हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर आपका 104 है। आप पार्ट नंबर 103 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 38 + 15 = 66 और 29 + 36 = 99 हो तो, यानी हो तो 82 + 44 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है कि 38 क्या लिख रहा है, 38 यानी 38 + 15 को क्या लिख रहा है, 66 लिख रहा है, और 29 और 36 को क्या लिख रहा है, 99 लिख रहा है। तो पूछ रहा है कि 82 और 44 को क्या लिखेगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या कर रहा है, यानी 38 प्लस यानी 15 को जोड़कर कितना ला रहा है, 36 ला रहा है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है। अगर मान लीजिए हम 38 कर दिए, ठीक, 38 में अगर क्या करते हैं 15 को जोड़ देते हैं, क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 + 5 = 13 हो गया, कि 3 हो जाएगा, हाथ में लगल 1 हो गया, यानी 3 × 1 = 4 × 1 = 5 हो गया। कितना आ गया, 53 आ गया। लेकिन 53 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 66 लिख रहा है। यानी इसका मतलब कि इसको जोड़ने पर नहीं हो पा रहा है। क्या होगा, जोड़ने पर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, इस प्रश्न को क्या करेंगे, यानी प्रश्न को सबसे पहले समझेंगे या पढ़ेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिखे है, 38 और 15 को हम क्या करेंगे कि 66 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है, इन पर हमको ध्यान नहीं देना है। ठीक, हमको अपने से सोचना है कि इसमें किस प्रकार से बनाएंगे कि 66 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं 38, तो 38 किन अंकों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, 38 किन अंकों से मिलकर बना हुआ है, 38 किन अंकों से मिलकर बना है, तो 3 हो गया, यहाँ पर कितना दिया है, 8 दिया है, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया है। ठीक, क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। फिर आपको देखेंगे 15 किन अंकों से मिलकर बना है, तो 15 एक अंक से मिलकर बना है और 5 अंक से मिलकर बना है। इनको क्या करेंगे, इनको आपस में भी हम जोड़ देंगे। लेकिन बीच में क्या करेंगे, गुना, प्लस की जगह पर हम क्या रखेंगे, गुना रख लेंगे। प्लस की जगह पर क्या रखेंगे, गुना रखेंगे। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 3 कितना हो गया, 11 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुना 6 हो गया, 11 × 6 कितना हो गया, 66, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 66 हो गया। देखिए 66 आ गया। यानी इसका मतलब क्या किया है कि आपस में दोनों संख्या को जोड़कर बीच में गुणा कर दिया है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए 29 को देखते हैं, 29 किन अंकों से मिलकर बना है, यानी 29 36 को जोड़कर क्या लिख रहा है, 99 लिख रहा है। तो 29 किन अंकों से बना है, 2 हो गया, 2 के बाद में फिर क्या दिए, 9 दिया है। इसको क्या करेंगे, हम प्लस रखेंगे। फिर दूसरा इसमें फिर आगे क्या रखेंगे, गुना, क्योंकि प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या रखना है, गुना रखना है। फिर आपको क्या दिए, 36 दिया है, तो 36 किन अंकों से मिलकर बना है, तो 3 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 6 हो गया। इनको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए तो 9 × 2 क्या हो गया, 11 हो गया, 9 × 2 कितना हो जाएगा, यानी 11 हो गया। 11 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 × 3 9 हो जाएगा, 9 हो गया। तो 11 × 9 = 99, कितना गया, 11 × 9 = 99। यानी इसका मतलब कि 29 को और 36 को आपस में जोड़कर बीच में गुना कर देंगे तो कितना गया, 99 आ गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 82 और 44 को जोड़कर देखेंगे। देखिए 82 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 किस अंकों से मिलकर बना है, तो 8 से बना है और 2 से बना है। इनको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, फिर गुना कर देना है। अब 44 किन अंकों से मिलकर बना है, तो 44 आपको 4 और प्लस किससे, 4 से मिलकर बना है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 10 हो गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा, कितना हो गया, 10 हो गया। फिर गुना कर लेंगे तो 4 × 4 = 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। अगर इनको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आ गया, 80 आ गया, कितना आ गया, 80 आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि कौन सा जो 4 ऑप्शन में से संख्या है कि बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 80 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए नीचे एक आपको शब्द दिया है, ठीक, इस शब्द में पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो इस शब्द से मिलकर अक्षर यानी इस शब्द से मिलकर वो ऑप्शन नहीं बना हुआ है, ठीक, यह शब्द नहीं बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो मिलकर नहीं बना है। तो देखिए अगर पहला में देखेंगे तो पहला में क्या लिखा है, नोटिस लिखा है, क्या लिखा है, नोटिस लिखा है। देखिए तो यहाँ पर सी यानी टी दिया हुआ है, फिर उसके बाद में ओ दिया हुआ है, फिर आपको एन दिया है, फिर आपको आई दिया है, यहाँ पर आई दिया है, फिर उसके बाद में सी दिया है, क्या दिया, सी दिया है। यानी इन चारों ऑप्शन क्या मिल रहा है, यानी नोटिस आपको ऑप्शन इस शब्द में मिल रहा है, यानी ये आपको क्या है, बन रहा है, ये आपको बन रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बी में देखेंगे कि नोट दिया है, यानी एन दिया है तो एन आपको दिया है, ओ दिया है तो ओ दिया है, यहाँ पर टी दिया है तो टी भी दिया है, और ई दिया है तो ई भी दिया है, ठीक। ई भी आपको बन रहा है, क्या है, ई भी बन रहा है, लेकिन आपको वही शब्द बताना है कि देखिए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा ऐसा शब्द अक्षर है इनमें बनाया नहीं जा सकता है। तो देखिए दूसरा बन सकता है, पहला भी बन सकता है, लेकिन तीसरा देखिए, तीसरा इसमें क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, एन इसमें दिया हुआ है शब्द में, देखिए ऊपर वाले में एन दिया है, ए दिया है, देखिए ए में ए दिया है कहीं, इस शब्द में देखना है, ठीक, तो इस शब्द में आपको ए कहीं नहीं दिया है, ए का यानी ए का प्रयोग किया गया है, ए का प्रयोग, ठीक, ए का प्रयोग किया गया है, यानी किया गया है, ठीक। देखिए ए इसमें दिया है, नहीं दिया है, टी दिया है तो टी दिया है, आई दिया है तो आई दिया है, एन दिया, ओ दिया है, एन दिया है, यानी क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें आपको वही पूछा है कि कौन सा ऐसा शब्द अक्षर यानी चुनना है कि इनसे मिलकर यानी नहीं बनाया जा सकता है, ठीक। देखिए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर सी देखिए, सी में क्या दिख रहा है, एन मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन इसमें ए आ गया, ए का प्रयोग किया गया, क्या गया है, सी में ए का प्रयोग किया गया है, ए आपको शब्द में जो लिखा है उसमें ए नहीं दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि यही शब्द जो है कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या देख लेते हैं, यहाँ पर एक बार देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो नहीं बना जा सकता है। देखिए सी है, क्या है, सी है, क्योंकि इसमें आपको ए कहीं नहीं दिख रहा है, शब्द में कहीं नहीं ए दिख रहा है, लेकिन इसमें ए दिया हुआ है, ए का प्रयोग किया गया है, ये आपको शब्द में नहीं प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इनसे मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें क्या दिए, व्यवस्थित कीजिए। देखिए पहला में क्या दिया है, साप्ताहिक दिया है, दूसरा में क्या दिया है, अर्धवार्षिक दिया है, तीसरा में क्या दिया है, पाक्षिक दिया है, और चौथा में क्या दिया है, मासिक दिया है, और पांचवा में क्या दिया है, वार्षिक दिया है। इनको क्या बताना है, इनमें आपको बताना है कि अवरोही क्रम में, क्या बताना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है अवरोही क्रम, तो यहाँ पर अवरोही क्रम इसको सजाना है। देखिए अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, अवरोही के क्रम का मतलब जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद में 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी बढ़ते क्रम में, यानी बढ़ते यानी पहले बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, क्या करना है, बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा बड़ा से क्या करना है, छोटा की तरफ जाना है, क्या करना है, छोटा की तरफ जाना है, ठीक। अवरोही क्रम का मतलब यही हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, यहाँ पर पांचों यानी ध्यान से क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद में हमको आरोही क्रम में बताना है, ठीक। आरोही क्रम में पहला में क्या दिया, साप्ताहिक दिया है, दूसरा में दिया है अर्धवार्षिक, तीसरा में क्या दिया, पाक्षिक, यानी चौथा में मासिक और वार्षिक, पांचवा में क्या दिया, वार्षिक दिया है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा दिख रहा है, ये पांचों शब्द में कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सब देखिए सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, वार्षिक दिख रहा है। तो वार्षिक यानी कितने पे दिया है, 5 पर। उसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो वार्षिक, यानी वर्ष ले छोटा क्या हो गया, अर्धवृत्त, यानी जो अर्धवार्षिक दिया है ना, तो अर्धवार्षिक हो जाएगा।
फिर आपको क्या दिए, इसके बाद में फिर क्या आ जाएगा, मासिक यानी महीना आ गया। आधा वर्ष के बाद में 6 महीना, 6 महीना के बाद में फिर महीना आ गया, कितना महीना, तो कितना हो गया यहाँ पर 4 दिया। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, पाक्षिक यानी पाक्षिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा पाक्षिक, कितने पद दिए, 3 पद दिए। फिर क्या हो जाए, साप्ताहिक यानी सप्ताह, तो छोटा हो गया, सप्ताह क्या होगा छोटा, तो 1 नंबर दिए। यानी इसको क्या किए हैं, इसको आपको अवरोही क्रम में सजाएं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यानी बड़ा क्या हो गया, वर्ष हो गया। फिर उसके बाद में सबसे अर्ध वार्षिक हो गया, छोटा हो गया अर्धवार्षिक। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, महीना यानी मासिक यानी 4 नंबर पर दिया है। फिर पाक्षिक हो जाएगा आपको 3 नंबर पर, और सप्ताह सबसे छोटा हो गया, साप्ताहिक 1 नंबर पर दिया है। यानी देखेंगे इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि 52,431, 52,431 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 52,431, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह निम्नलिखित संख्याओं के समूह के समान हो। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक समूह दिया है, संख्या क्या दिए, समूह दिया है। इस समूह आपको जिस प्रकार से संबंधित हैं ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है, उसी प्रकार से इसमें बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा इस प्रकार से संबंधित शब्द दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देख लेंगे कि जो आपका ये संख्या दिया हुआ है ना, क्या दिया है, ये संख्या दिया हुआ है, ये जो आपका संकेत है ये आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। ठीक उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से अब शब्द को देखेंगे यानी अक्षर को देखेंगे कौन सा जो आपको ऑप्शन है ना वो संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, क्या दिया है, 6 दिया है। 6 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। 14 से क्या दिखा है, 30 दिया है, क्या दिया है, 30 दिया है। इनको आपस में, इसको आपस में संबंधित बताना है। तो देखिए अगर इसमें आपस में संबंधित बताएंगे तो इसमें क्या होगा, 6, देखिए 6 से क्या हो रहा है, 14, तो 6 से 14 देखिए ये किस प्रकार से हो रहा है। तो 6 में क्या करते हैं, 6 में क्या करेंगे, तो 6 में आपको कितना करेंगे, 8 जोड़ देंगे। अगर 6 में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब 14 से क्या हो रहा है, 14 से क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। तो 14 में कितना जोड़ेंगे, तो 14 में आपको 16 जोड़ देंगे। 14 में क्या कर देंगे, 16 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर कि अगर 16 हो गया, ठीक 8, अगर ई वाला 2 में, ई वाला 8 में क्या करेंगे, ई वाला 8 में आपको क्या करना है, 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना कर देंगे देखिए 16 आ गया, कितना आ गया, 16 आ गया। तो देखिए ई वाला संख्या 16 आ गया, ई वाला संख्या 16 आ गया। उसी प्रकार से आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसी प्रकार से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि जो संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहला ऑप्शन देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन में क्या दिए, 4 दिए, ठीक 4 में अगर कितना जोड़ेंगे, 8 यानी 4 हो गया। तो 4 हो गया तो इसमें 8 जोड़ देंगे, यानी 16 दिया है ना, 16 दिए तो आपको कितना जोड़ना होगा, 12 जोड़ना होगा। कितना है इसमें, 12, और 12 से इसमें कितना जोड़ना होगा, तो 16, 16 4 20 हो जाएगा। 4 इसमें हो गया, 8 इसमें हो गया, तो 8 4 12 हो गया, इसमें 12 भी आ गया। यानी इसका मतलब कि 12 में जब 2 से गुना करेंगे तो 12 आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा है, यानी ऑप्शन ए में नहीं हो पा रहा है। क्या है, ऑप्शन ए में नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन दूसरा देखेंगे, ठीक ऑप्शन दूसरा देखेंगे। तो ऑप्शन दूसरा में क्या दिए, ऑप्शन दूसरा में क्या दिया है, यहाँ पर 7 दिया है। देखिए ऑप्शन दूसरा में क्या दिया है, 7 दिया है। 7 के बाद में फिर क्या दिया है, 12 दिया है। 12 के बाद में क्या लिख रहा है, 22 लिख रहा है। इनको आपस में बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 7, 7 में क्या कर रहा है, तो 7 से, तो 7 इसमें कितना जोड़ा था, 7 3 10 हो गया, 7 5 12 हो गए। तो यहाँ पर अगर हम प्लस 5 कर लेंगे, क्या करेंगे, प्लस, अगर 7 में हम 5 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। और 12 में कितना करेंगे, 12 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। कितना गया, 22 आ गया। लेकिन इसमें ये भी दिखना है कि अगर 5 में हम क्या करेंगे, 5 में 2 से गुना कर लेते हैं, 5 में 2 से गुना कर लेंगे। तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो देखिए 10 आ गया। 5 में 2 से गुना करने के बाद में ई वाला क्या आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया, ये 10 आ गया, ये वाला 10 आ गया। यानी इनका मतलब कि ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से आपको बताया कि 16 यानी 6 से 14 लिख रहा है, 14 से फिर 30 लिख रहा है। तो 6 में क्या करेंगे, यानी 8 जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। और 14 से 30 में क्या करेंगे, तो 14 में आपको कितना, 16 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, 30 आ गया। लेकिन 8 आया ना, तो 8 में 2 से गुना करने के बाद में ये जो बीच वाली संख्या जोड़ा है ना 14 से 30 में,
वो आना चाहिए। देखिए वो पहला ऑप्शन नहीं हुआ, दूसरा ऑप्शन में आपको दिया है कि 7×5 = 12, तब 5 हो गया और आपको यहाँ पर 10 हो गया। तब 5 में जब 2 से गुना करेंगे तब बीच वाली संख्या देखिए 10 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी उसी समूह से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यानी LUXRO को कूट भाषा में 30 लिखा जाए तो GUILDS को कितना लिखा जाएगा। देखिए यानी प्रश्न को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, यानी प्रश्न को अच्छे तरीका से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए LUXOR को क्या लिख रहा है, आपको 30 लिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से बताया है कि GUILDS को क्या लिखेगा। ठीक तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि जो आपका ई लिखा हुआ है ना एल यानी लोक्सोर जो लिखा है वो 30 किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे गुड्स, यानी गुड्स जो लिखा है उसमें बताना है कि क्या लिखा जाएगा। देखिए लोक्स को किस प्रकार से लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं। क्या लिखा है शब्द मिलकर ए, यानी एल हो गया, ई हो गया, एक्स हो गया, ओ हो गया, आर हो गया। इनकी ये 30 किस प्रकार से लिखा है, ये 30 किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक देखिए 30 किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर क्या करेंगे एल का स्थानीय मान क्या होता है 12 होता है, फिर यू का स्थानीय मान क्या होता है 21 होता है, फिर एक्स का स्थानीय मान क्या होता है 24 होता है, फिर ओ का क्या होता है 15, आर का क्या होता है 18। इनको क्या करेंगे कि 30 आ जाएगा, तो आपस में पहले जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे आपस में जोड़ लेते हैं, जब आपस में इसको जोड़ लेंगे, ठीक क्या करेंगे जोड़ लेते हैं, जब आपस में इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आएगा, नहीं आएगा, इससे बेसी होगा तो क्या हो जाएगा, आपस में इसको जोड़े तो आपस में जोड़ने के बाद में कितना आ गया 90 आ गया, कितना आ गया 90। तो 90 को क्या करेंगे, तो 90 को 3 से भाग कर लेते हैं ना, 90 को 3 से भाग करेंगे तो तितली के 9 हो जाएगा, कितना आएगा तितली के 9, तो कितना आ गया 30 आ गया। तो देखिए यही वाला संख्या आपको 30 आ गया, क्या आ गया 30 आ गया। यानी क्या किया है सबको स्थानीय मान लिख कर जोड़कर और जितना है उसे 3 से भाग कर देना है तो आपको 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसको लिख दे रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, इसमें जी कितने पता है, तो जी कितने पता है 7 पर, यू कितने पता है 21 पर, आई कितने पता है 9 पर, एल कितने पता है 12 पर, डी कितने पता है 4 पर, और आपको यहाँ पर एस दिया है। ठीक एस कितने पता है, एस कितने पता है, तो एस 19 पता है। क्या करेंगे इनको आपस में भी हमको जोड़ देना है, इनको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी 12 हो गया, 4 हो गया और यहाँ पर जोड़ लेंगे। जब सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, जब सबको जोड़ने के बाद में हमको कितना आया 72 आया, 72 में हमको 3 से भाग कर देना है तो 3 दूना के 6, यहाँ पर 4 3 12, कितना हो जाएगा 24 हो गया, कितना आ गया 24 आ गया। तो आपको पूछा वही है कि इन शब्दों का यानी GUILD को क्या लिखेगा, तो 24 लिखेगा, क्या लिखेगा 24। तो 24 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक श्रृंखला दिया है, इस श्रृंखला में जो खाली स्थान दिया है ना उन्हीं को स्थान पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर जो रखेंगे कि आपको श्रृंखला को पूरा कर लेगा, ठीक यानी पूर्ण करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें होता क्या है। देखिए अगर इस प्रकार का आपका किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रश्न इस तरह का दिखेगा तो आपको क्या करना है, अगर श्रृंखला को पूरा करना है इस श्रृंखला में क्या करना है, तो इस श्रृंखला में हमको क्या करना है, सबसे पहले सबको काउंट करेंगे, क्या करेंगे सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ेंगे कि कितना इसमें दिया हुआ है, जो आपको अक्षर लिखा है और खाली स्थान सबको जोड़ना है। ठीक देखिए इसमें कितना दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने दिए 16 दिए, इसमें टोटल कितने दिए 16 को दिया है। तो 16 को क्या करेंगे चौचौर के भाग में बांट लेंगे, यानी चौचौर को 16 होता है तो 4 भाग में बांट लेंगे। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर एक भाग हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पर एक भाग हो गया, 1 2 3 4 यहाँ पर एक भाग हो गया, एक भाग ही हो गया, यानी क्या करेंगे 4 भाग में हो गया, 1 2 3 4 भाग में हो गया ना।
अब देखिए, अब इसको बताना है कि जो पहला में आएगा वही दूसरा में आना चाहिए, वही तीसरा में, वही चौथा में, यानी सेम चारों में क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो वही आपको 4 ऑप्शन में से बताना है तो कौन सा जो ऐसा अक्षर है जो कि इस श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए, अगर ऑप्शन ए में रखते हैं तो यहाँ पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे यदि आए, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या रखेंगे, बी रखेंगे। अगर ए ए बी बी, तो अगर दूसरा में भी आपको रखना होगा तो एन, यहाँ पर क्या गया, एन आ गया, लेकिन ए एन आ गया, इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि हमको जो पहला में ए बी आया है उसी प्रकार से भी इसमें भी लाना है, यानी नहीं हो पा रहा है। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, पहला छोड़ देंगे, दूसरा क्यों देखेंगे, क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे। दूसरा में क्या दिया है, देखिए दूसरा में, ठीक, तो दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या दिया, बी दिया है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, तो यहाँ पर हम बी रख लेंगे। फिर उसके बाद में क्या दिया है, एन दिया है, यहाँ पर देखिए एन रख लेंगे। देखिए ए बी बी एन, ए बी बी एन, अगर यहाँ पर फिर देखिए बी रखना है, क्या रखना है, बी रखना है, यहाँ पर भी बी रखना है। देखिए यहाँ पर क्या रखा है, बी रखना है, तो ए बी बी एन, देखिए पहला में जो आ गया वो दूसरा में आ गया, ये आपको वही फॉलो कर रहा है। ठीक, देखिए फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, क्योंकि ए आपको ए दिया है। फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, एन रखेंगे, ए आपको एन दिया है। देखिए यानी ए देखिए ए बी बी एन, ए बी बी एन, ए बी बी एन, यानी तीसरा भी फॉलो कर रहा है, ए बी बी एन, चौथा भी फॉलो कर रहा है, यानी सब में क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, यानी कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस, भागा का अर्थ माइनस हो तो, यानी सही समीकरण दिया है, यानी 45 प्लस माइनस 9 फिर माइनस 3 गुने 15 बराबर 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक, यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे, इसमें अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या है, भागा, इस समीकरण में देखेंगे, इस समीकरण में देखेंगे कि प्लस को जगह पर क्या रखना है, भागा रखना है, क्या रखना है, भागा। तो प्लस आपको यहाँ पर दे, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, भागा रख लेंगे। फिर आपको देखिए माइनस का अर्थ क्या है, गुना, तो माइनस इस समीकरण में कहाँ दिया, यहाँ पर, इसको जगह पर क्या रखना है, गुना रखना है। और गुना का अर्थ क्या है, प्लस, तो गुना का अर्थ प्लस, तो गुना का अर्थ जगह पर क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। फिर भागा का अर्थ क्या हो गया, माइनस, भागा की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस। अब क्या करेंगे, आप समीकरण को सोल्व करना है और मान बताना है कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 45 हो गया, 45 कितना दिए, 45 भागा दिए, ठीक, 45 भागा 9, फिर गुना कितने दिए, 3, फिर प्लस कितने दिए, 15, फिर उसके बाद में भागा कितने दिए, 2 दिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, भागा नहीं, यहाँ पर माइनस दिया है ना, यहाँ पर माइनस देते हैं, ठीक, माइनस 2 हो गया। तो सबसे पहले भागा की क्रिया करते हैं, क्या करके, सबसे पहले भागा की क्रिया करते हैं। तो भागा की क्रिया करेंगे तो 9 × 5 = 45, यानी 5 आ गया। तो 5 से 15 कितना हो गया, 15, 15 प्लस 15 हो गया, माइनस 2 हो गया। तो 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो गया। 30 में से जब 2 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। क्या बचेगा, 28 बचेगा। तो 28 आ गया, किसका, इसका मान कितना आ गया, 28 आ गया। तो 28 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, लेखक कलम से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में बताना है ना कि खाली स्थान की जगह पर, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द जो भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर कलम, यानी लेखक जो है ना वो कलम से संबंधित है। क्या है, लेखक जो है वो कलम से संबंधित है। तो लेखक कलम से किस प्रकार संबंधित है, लेखक क्या है, कलम से संबंधित है। तो देखिए यानी जिस प्रकार लेखक कलम के माध्यम से यानी अभिव्यक्त करता है, यानी कलम के माध्यम से क्या करता है, लेखक अभिव्यक्त करता है, यानी कलम के माध्यम से लेखक अभिव्यक्त करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है। देखिए पहला में क्या देखिए, सुई, सुई दर्जी से, सुई क्या है, दर्जी से संबंधित है। ये आपको क्या कर रहा है, ये अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या अभिव्यक्त नहीं कर रहा है, क्योंकि सुई हो गया तो सुई के बाद दर्जी हो गया, उसके बाद में ये अभिव्यक्त नहीं कर रहा है। ठीक, देखिए दूसरा दिया कलम जो है ना, कलम, लेखक जो है लेखक वो कलम से समझते हैं। तो आपको कलाकार जो है ना, कलाकार वो किसे, ब्रुश ले समझते हैं, यानी ब्रुश, यानी जो आपका पेंट होता है, जैसे कलाकार यानी कला हो गया, उसको पेंट करना है तो पेंट करेंगे किसे,
तो ब्रूस ली पेंट करेंगे। क्या करेंगे? ब्रूस ली पेंट करेंगे। उसी प्रकार से समाजित हो गया। ठीक, जैसे लेखक है तो लेखक आपको कॉलम से क्या करे? अभी व्यक्त कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए क्या दूसरा आपको सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिए? कॉलम, यानी कला हो गया। ठीक, कलाकार, जो कलाकार है ना वो कलाकार किससे संबंधित है? तो कलाकार आपको ब्रूस ली समझते हैं। किससे? यानी ब्रूस ली संबंधित है। तो ब्रूस देखेंगे यानी कलाकार ब्रूस ली समझते हैं। शिक्षक कक्षा में संबंधित नहीं है, यानी पेंटर कैनवस से संबंधित नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर का भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाहिने घूमा, फिर दाईं ओर, अंत में बाईं ओर घूमकर चलने लगा। अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है? देखिए क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और समझेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला। किधर चला? पश्चिम की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है? ये पूर्व होता है, ये क्या होता है? पश्चिम। ऊपर में क्या होता है? उत्तर। इधर क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक, अब क्या अब इसमें पूछा है कि जो एक व्यक्ति है वो किधर चल रहा है? पश्चिम की तरफ। तो यहाँ से क्या करेंगे? पश्चिम की तरफ चलाएंगे। ठीक, पश्चिम की तरफ। पश्चिम, वह दाहिने मुड़ा, घूमा, दाहिने घूमा तो इधर घूम गया, दाहिने घूमा, फिर दाहिने घूमा, फिर दाहिने घूम गया। ठीक, फिर दाहिने घूमा, अंत में वह बाएं घूम गया। तो दाहिने घूमेंगे इधर होगा, हमको क्या घूमना है? बाएं घूमेंगे। तो बाएं घूमेंगे इधर आ गया, क्या आ गया? इधर। तो आपसे क्या पूछा है? बाएं घूमकर चलने लगा। ठीक, बाएं घूमकर क्या होगा? चलने लगा। अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है? ये व्यक्ति अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ऊपर की तरफ कौन सा है? देखिए ऊपर की तरफ कौन सा है? तो ऊपर की तरफ आपको उत्तर दिखा है। क्या दिख रहा है? उत्तर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अभी उत्तर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? उत्तर की तरफ। तो उत्तर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि किसी कुछ भाषा में यानी लोस को 1357 और गेन को 2468 लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में यानी 86615 को किस शब्द से लिखा जाएगा, यानी किस शब्द के लिए होगा? देखिए यहाँ पर क्या दिए? इसी में आपको आंसर दिया हुआ है। क्या दिया है? इसी में आपको आंसर दिया हुआ है। देखिए ये किस प्रकार से दिया है, यानी लूस। देखिए लूस को क्या लिख रहा है? 1357। यानी गैंस को क्या लिख रहा है? यानी गैन को क्या लिख रहा है? गैन को 2468 लिख रहा है। तो आपको किसको बताना है? कि 84615 को बताना है कि क्या शब्द लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 84600, यहाँ पर क्या लिखा है? 84। ठीक, 84615, 84615। तो इसमें देखेंगे कि आपको इसी में आपको आंसर दिया हो। ठीक, देखिए तो इसमें किस प्रकार से आंसर दिया है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं एल दिया है। एल को क्या लिख रहा है? 1 लिख रहा है। ओ को क्या लिख रहा है? 3 लिख रहा है। एस को क्या लिख रहा है? 5 लिख रहा है। और आपको ई को क्या लिख रहा है? 7 लिख रहा है। तो इसी में प्रकार से देख लेते हैं। तो इसमें कभी अभी दिखा नहीं है तो 8 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है। तो 8 आपको इस वाला में दिया है। किस में दिया है? जी। जी को क्या लिख रहा है? तो जी को 4 लिख रहा है। और आपको आई ए को क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है। 6 को क्या लिख रहा है? आई लिख रहा है। और 8 को क्या लिख रहा है? एन लिख रहा है। यानी एन को क्या लिख रहा है? 8 लिख रहा है। तो 8 का मान क्या होगा? एन हो गया। यहाँ पर एन हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देख लेते हैं 4 किसका मान दिया है? 4 कहाँ लिखा है? 4 देखिए इसमें लिखा है। ठीक, 2468 में तो 4 लिखा है। तो 4 किसको लिख रहा है? ए लिखे। 24 को क्या ए लिख रहा है? क्या लिख रहा है? ए लिख रहा है। ए का मान क्या होगा? 4 हो गया। अब 6 देखिए, 6 किसका दिया है? 6 आई का दिया है। क्या दिया है? आई का मान दिया है। यानी आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? आई हो जाएगा। अब फिर आगे देखिए, आगे क्या लिख रहा है? कि 1 लिख रहा है। 1 किसको दिया है? तो 1 देखिए 1 किससे समझ है? एल से। यहाँ पर एल हो जाएगा। और एस ना यहाँ पर 5 दिया है। तो 5 किससे समझते हैं? तो 5 आपको 5 को इसको मान लिख रहा है? एस को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एस को लिख रहा है। तो यहाँ पर एस हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया? यानी एन ए आई एल एस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए यानी नेल यानी NALIS यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों